सो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आए हैं केपीएससी जेई का सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन नंबर 2017 का पार्ट नंबर सेकंड। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, साथ में बेल आइकन को दबा लो। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है ए बेल्डेड जॉइंट एज कंपेयर टू रिवेटेड जॉइंट हैज। क्या होगा? सेम स्ट्रेंथ होगी, लेस स्ट्रेंथ, मोर स्ट्रेंथ, या फिर नॉट प्रिडिकेबल? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? जब भी आप वेल्डेड कनेक्शन को रिवेट कनेक्शन से कंपेयर करते हैं तो किस में ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि यहाँ पे मेनली फोकस जो है वो स्ट्रेंथ के ऊपर ही किया गया है। तो किसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है? तो वेल्डेड जॉइंट जो होता है उसकी स्ट्रेंथ जो होती है मोर होती है जब आप रिवेटेड कनेक्शन से उसको कंपेयर करेंगे। सो ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। बाकी कुछ और भी पॉइंट है जो मैं आपको अपने कम्युनिटी सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं वहाँ पर आपके लिए, आपको पता है कि एक इमेजेस वगैरह प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो आप हमारे कम्युनिटी सेक्शन में जरूर विजिट किया करो। देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है शियर स्ट्रेस जो होता है एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर शाफ्ट अंडर टॉर्जन इज। शियर स्ट्रेस जो होता है, सेंटर जो होता है शाफ्ट का, सर्कुलर शाफ्ट है, उस वहाँ पर जो शियर स्ट्रेस होता है जब भी उसके ऊपर टॉर्जनल लग रहा होता है तो क्या होती है? मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो, या फिर क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो जब भी यहाँ पे शियर स्ट्रेस की बात आती है, सर्कुलर शाफ्ट जो होती है, तो सेंटर जो होता है वहाँ पर जो शियर स्ट्रेस होता है वो जीरो होता है। सेंटर पर जीरो होता है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो कहाँ पर होता है? जो आउटर फाइबर होता है, आउटर फाइबर पर आपको जो सर्कुलर शाफ्ट होती है वहाँ पर आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देखने को मिलता है, लेकिन आपको सेंटर पर जीरो देखने को मिलता है। ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। कई स्टूडेंट ऐसे हैं, वैसे कई तो नहीं, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर चारों ऑप्शन के आंसर प्रोवाइड किया करो। अब यहाँ पे कहाँ पर मैंने चार आंसर बताने हैं आपको। देखिए मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो, ये देखिए किस तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैं आपको ऐसे कैसे बता सकता हूँ कि भाई मिनिमम जो होता है वो ये होता है? इस तरह से नहीं हो सकता। वैसे देखिए यहाँ पर मैंने आपको आंसर बता दिए दो, या इस क्वेश्चन में आंसर बनते थे, जैसे कि सेंटर पर जीरो होता है तो मैक्सिमम भी पर भी होता होगा भी कहीं ना कहीं, तो मैंने आपको ये बता दिया। तो भाई इससे ज़्यादा और क्या बता सकता हूँ मैं? अगला क्वेश्चन देखिए, कैम्बर इन रोड इज प्रोवाइडेड फॉर। कैम्बर जो होता है वो क्यों प्रोवाइड करते हैं हम रोड पर? तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कैम्बर के बारे में। तो सबसे पहले आपको कैम्बर जो होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। भाई कैम्बर जो होते हैं, एक तो हमारे पास सीसी का कैम्बर होता है, आपको पता है कि सीसी पेमेंट जो होता है इनके सीमेंट कंक्रीट का होता है। दूसरा बिचुमिनस पेमेंट होता है, यानी कि एक लुक वाला, एक कंक्रीट वाला जो होता है रोड का सरफेस होता है। तो उसमें आप जो कैम्बर प्रोवाइड करते हैं वो किस तरह के होते हैं, यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब भी आप बिचुमन की बात करेंगे, यानी कि लुक वाले की बात करेंगे, तो उस केसेस में आप पैराबोलिक कैम्बर जो होता है वो प्रोवाइड करते हैं, पैराबोलिक। अब यहाँ पे सीसी की बात आती है तो सीसी के केसेस में आप सिंपली स्ट्रेट कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब ये तो इजी लेवल का क्वेश्चन है भाई, कि भाई ये ड्रेन ऑफ के लिए हम प्रोवाइड करेंगे ताकि जो रोड सरफेस के ऊपर पानी गिरेगा वो सिंपली ड्रेन आउट हो जाए। सिंपली ड्रेन ऑफ द रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस, उसको आप कैम्बर बोलते हैं। यही इसका मेन मोटिव होता है भाई, कि हम इसको इसलिए प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आती है कि भाई जो कैम्बर होता है उसका एक और नाम हो सकता है, वो क्या हो सकता है? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर जो कैम्बर होता है उसका एक और नाम है, वो है क्रॉस स्लोप। इसको आप याद रखिए, अपने जहन में रखिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इससे ज़्यादा जानकारी कहाँ मिलेगी यार, कि मैं आपको आंसर का डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, थोड़े बहुत आगे पीछे के पॉइंट बता रहा हूँ जहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं मुझे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ए टनल इज फाउंड मोर एडवांटेजेस एज कंपेयर टू द अल्टरनेटिव रूटीन बिकॉज इट। बोला है कि भाई जो टनल होता है वो मोर ज़्यादा लाभकारी हो सकता है जब आप उसको कंपेयर करते हैं जो अल्टरनेट होता रूट होता है। तो क्या होगा? तो रिमेन फ्री फ्रॉम स्नो। टनल जो होता है वो आपको पता है कि वो स्नो नहीं पड़ती है क्योंकि वो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए, रिड्यूस द कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग द रूटीन डिस्टेंस, ये भी अच्छा है। अवॉइड इंटरफेरेंस विद सरफेस राइट।
तो सारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएंगे। ये टनल के थोड़े बहुत आपको पता होनी चाहिए कि भाई जो टनल होता है उसमें क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। तो ये पॉइंट्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो मैं थोड़े बहुत पॉइंट्स जो है आपको कम्युनिटी सेक्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो कई स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा, तो वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द डिमेंशन एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, डिमेंशन एंड ग्रेड जो होता है कंक्रीट का ऑफ ए बीम का आर रिस्ट्रिक्टेड, उसको मना किया गया, देन इट कैन बी डिजाइन एज विच ऑफ द फॉलोइंग बीम। तो उसको हम किस तरह से डिजाइन करेंगे, तो भाई उसमें आप डबली रेनफोर्स बीम को डिजाइन करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, रोलर स्टील आई सेक्शन आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज बीम। रोलर स्टील आई सेक्शन जो होता है भाई उसको हम बीम की तरह मोस्ट कॉमनली यूज कर सकते हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड, क्या वो प्रोवाइड करता है, तो वो हमें लेटरल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, लार्जर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है जब आप कंपेयर करते हैं अदर सेक्शन से, एंड इसका लार्जर एम आई विद लेस सी एस क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ये सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंप्रेशन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टेंशन फ्लेंज ऑफ द प्लेट गर्डर इज नाउन एज। अब दो चीज़ों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे कि भाई वो क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। प्लेट गर्डर का आपको पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है कंप्रेशन का, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है टेंशन फ्लेंज का, उसको आप क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डेप्थ बोलेंगे। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस जब भी आपसे पूछेगा, तो अगर डेप्थ दिया हो इफेक्टिव डेप्थ, तो वो बिल्कुल सही आंसर होगा। सो अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम विच इज लोडेड ट्रांसवर्सली द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप एट। सिंपली सपोर्टेड का बीम है हमारे पास, उस पर लोड लग रहा है ट्रांसवर्सली, एंड जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है मैक्सिमम, वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है वो आपको टॉप फाइबर में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सिंपली सपोर्टेड के केसेस में था, इन केस अगर आपसे कैंटिलीवर की बात करेगा तो वो आपका क्या आंसर रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। क्योंकि जो कैंटिलीवर बीम होता है वो उसका कंप्रेशन स्ट्रेस जो होता है वो बॉटम में होता है, बॉटम लेयर जो होती है वहाँ पर होता है, क्योंकि आप स्टील रेनफोर्समेंट आप सभी को पता है कि भाई हम जो होती है वो टॉप फाइबर में प्रोवाइड करते हैं। अगला देखिए, ब्लैक कॉटन सॉइल इज अनसूटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज। ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है क्योंकि इसकी वॉल्यूम जो होती है चेंज हो जाती है जब भी वो पानी के संपर्क में आएगी, मॉइस्चर के संपर्क में आएगी, तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। इसलिए हमारी सॉइल वीक हो जाती है तो हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट वन बोल रहा है कि हमें गलत स्टेटमेंट जो है यहाँ पे चूज करनी है, तो गलत स्टेटमेंट देखिए, ऑप्शन ये भी सही है, इन जियोमेट्रिक स्टेयर ए कर्वर शेप वेल बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फ्लाइट इज प्रोवाइडेड, बिल्कुल सही है। ओपन न्यूबल स्टेयर इज सर्कुलर वेल प्रोवाइडेड, ये भी सही है, तो ऑप्शन ये वाला गलत हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट सही है लेकिन थर्ड जो है वो गलत है। अगला देखिए, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट इट प्लेस, उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्लाइनेशन बोलते हैं, डिक्लाइनेशन हम उसको बोलेंगे। अब देखिए लेवलिंग ऑपरेशन जो होता है उसमें क्या होता है, तो लेबलिंग ऑपरेशन में क्या होता है ऐसा भाई, तो लेबलिंग ऑपरेशन सभी को पता है कि सबसे पहले बैक साइड से शुरू करते हैं फिर फोर्थ साइड पर क्लोज कर देते हैं, लेबलिंग ऑपरेशन जो होता है, तो ऑप्शन फोर हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। बैक साइड से शुरू करेंगे एंड वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा हमारा कहानी जितनी भी है। अब देखिए एक न्यूमेरिकल है, पूछा गया है कि रिड्यूस वेरिंग जो है ऑफ ए लाइन कहाँ पर है, नॉर्थ 75 डिग्री वेस्ट होल सर्कल बेरिंग आपको फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप यहाँ पे क्वाड्रेंटल बना सकते हैं, तो देखिए नॉर्थ है भाई, ये ईस्ट है आपको पता है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हमारे पास कहाँ क्या दिया गया है भाई, नॉर्थ एंड वेस्ट में है यहाँ और यहाँ,
इसके बीच में कहीं वैल्यू जो है वो लाई कर रही है, 75 डिग्री का बना रही है, तो होल सर्कल आपको फाइंड आउट करना है। तो भाई सभी को पता है कि एक फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग आप होल सर्कल वेइंग जो होती है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन केस आपके पास ये दिया हो भाई नॉर्थ वेस्ट में आपकी है, तो उस केस में आप 360 माइनस होल सर्कल वेइंग करते हैं। तो हमारे पास ये गिवन है 360 माइनस 75, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4, ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, इन सर्वेइंग टोटल स्टेशन कैन बी यूज टू मेजर। सर्वेइंग में टोटल स्टेशन जो होता है उसका यूज आप करते हैं तो वो क्या कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोटल स्टेशन को एक और नाम से हम बोल सकते हैं, वो नाम क्या है बस इसका। तो इसका दूसरा नाम है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स टैक्योमीटर, टैकोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स टैक्योमीटर इसका दूसरा नाम है। तो ये कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक थेडोलाइट का। तो ये मेजर कर सकता है हॉरिजॉन्टल एंगल को, वर्टिकल एंगल को एंड स्लोपिंग डिस्टेंस जो होती है, इन सभी को ये मेजर कर सकता है। ओ 4 इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। तो इजी लेवल का क्वेश्चन है, इसको कोई भी फाइंड आउट कर सकता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, फॉर क्वालिटी कंट्रोल जो है पोर्टलैंड सीमेंट का, द टेस्ट इसेंशियली इज डन। टेस्ट जो आप करते हैं सेटिंग टाइम भी करना पड़ता है, साउंडनेस भी, टेंजाइल भी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सारे ही टेस्ट आपको करने पड़ते हैं, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट वन देखिए, हमारे पास मैक्सिमम एरिया जो है टेंशन रेनफोर्समेंट का, इजी है, सभी को पता है कि भाई हम ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला देखिए, द नॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग स्टैंडिंग इक्विपमेंट ऑफ वन शाफ्ट ऑपरेशन इज, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर 10% हो जाएगा। सिंगल शाफ्ट ऑपरेशन जो होता है उसके लिए स्टैंड बाय जो होता है वो 10% ही होता है। अब कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको स्टैंड बाय का नहीं पता होगा कि भाई स्टैंड बाय इक्विपमेंट होता क्या है ये। तो स्टैंड बाय इक्विपमेंट का मीनिंग होता है कि भाई एक सेपरेट यूनिट, सेपरेट यूनिट दैट इज नॉट ऑपरेटिंग, दैट इज एक सेपरेट यूनिट होता है जिसको आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं एंड उसको प्रोवाइड करते हैं बिसाइड द वर्किंग यूनिट एंड रेडी टू स्टार्ट व्हेन द ड्यूटी यूनिट इज स्टॉप। तो ये होता है। तो इसके लिए हमारे जो गवर्नमेंट है उसने कुछ गाइडलाइंस तैयार की है कि भाई सिंगल शाफ्ट यूनिट जो होता है उसके लिए क्या वैल्यू रहेगी, कितने परसेंट की रहेगी, एंड टू शिफ्ट का जो ऑपरेशन होता है उसके लिए क्या रहेगी, थर्ड शिफ्ट का क्या होता है उसके लिए क्या होती है। तो यहाँ पे वन शिफ्ट के लिए पूछा गया है तो 10% होता है, टू शिफ्ट के लिए 20% होता है, वैसे ही थर्ड के लिए 30% होता है। तो ये हमारे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि भाई स्टैंड बाय इक्विपमेंट जो होता है वन शिफ्ट ऑपरेशन के लिए कितना कितना होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब अगला देखिए, रिवाइज एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इफ द सेक्शनल एस्टिमेट एक्सीड कितने परसेंट, डैश ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल। मान के चलो कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो जनवरी 2022 से शुरू हो रहा है भाई, 2022 से शुरू हो रहा है, और आपने जनवरी 2021 में आपको प्रोजेक्ट मिला था। तो शुरू आप 2022 में कर रहे हैं, एक साल के बाद तो प्राइस लेवल जो होता है चेंज हो जाता है। तो उस टाइम जो अमाउंट सेक्शन किया गया था कि भाई आपको इस काम करने के लिए, इस काम को करने के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे, प्राइस चेंज होने की वजह से आपकी जो कॉस्ट आ रही है 2.5 लाख बन रही है। तो उस केसेस में रिवाइज एस्टिमेट किया जाता है, उसको उसका परसेंटेज 5% होता है। मान के चलो कि 2 लाख का 2.5% जो होता है वो आप फाइंड आउट करेंगे, कितना आएगा उसको आप 2 लाख में प्लस कर देंगे, उसके बाद ही आपका रिवाइज एस्टिमेट किया जाता है। अगला देखिए, द इफेक्टिव लेंथ जो होती है कंप्रेशन मेंबर की ऑफ एल लेंथ हेल्ड इन पोजीशन एंड रीस्टेन इन डायरेक्शन एट बोथ एंड्स। तो ये ऑप्शन सेकंड हो जाएगा हमारा। अगला देखिए, व्हेन टू प्लेट्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड, दो प्लेट्स जो है एंड टू एंड प्लेस कर रहे हैं जॉइंट बाय टू कवर प्लेट, कवर प्लेट के साथ दो, उसको उस जॉइंट को हम कौन सा बोलते हैं, डबल कवर बट जॉइंट, क्योंकि दो प्लेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगला देखिए, हाई प्रेशर ग्राउटिंग इज जनरली यूज फॉर कंक्रीट इन लाइनिंग इफ द रॉक स्ट्राटा इज, रॉक स्ट्राटा जो होता है
अगर पोर होगा, हाईली फ्रस्ट्रेटेड होगा, या फिर लाइकली टू बी गेट सेपरेट सीपेज ऑफ वाटर, ये सारी कंडीशन होगी तब आप हाई प्रेशर से ग्राउंडिंग कर सकते हैं। अब अगला देखिए, द फ्लो इन ओपन चैनल इज सेड टू बी सब क्रिटिकल। फ्लो जो है भाई वो सब क्रिटिकल है अगर हमारा फ्राउड नंबर जो होगा वो क्या होगा। तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि भाई ट्रिक मांग रहे थे कि इसकी ट्रिक क्या होगी, तो मैंने भाई इसके लिए वीडियो बना के रखी हुई है, जो जिन लोगों ने नहीं देखी है हमारे चैनल को विजिट कीजिए और वहाँ पर वीडियो वाला सेक्शन ओपन कीजिए, वीडियो के नीचे जाइए, कम से कम कोई आपको 20 वीडियो देखने के बाद 21वीं वीडियो मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं, अभी देखेंगे तब मिल जाएगी, अगर 1 साल के बाद देखेंगे तो अब तो आपको बहुत टाइम लगेगा ढूंढने में। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, <1 हो जाएगा सब क्रिटिकल के लिए। अब अगला देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि भाई सरफेस रन ऑफ इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर। सरफेस रन ऑफ जो होता है दैट रीचेस द स्ट्रीम चैनल। सरफेस रन ऑफ जो होता है वो स्टीम चैनल पर पहुंच जाता है, वो पानी जो होता है। आपको पता है कि रन ऑफ के बारे में मैंने आपको बताया था कि रन ऑफ पानी कौन सा होता है, जो हमारी धरती पर पानी गिरेगा बाद बारिश से वो गिरकर नदी नालों में चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए रीच्ड ही बोला गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ ए डिवर्जन हेड वर्क ऑफ कैनाल फ्रॉम ए रिवर, उसको हम टू रेज वाटर लेवल। द मेन फंक्शन जो होता है डिवर्जन हेड वर्क का, डिवर्जन कैनाल का फ्रॉम ए रिवर, उसको पानी का लेवल जो होता है उसको बढ़ाना होता है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, साथ में बेल आइकन को दबा लो। देखिए नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन बोला कंजप्टिव यूज जो होता है वाटर फॉर क्रॉप्स के लिए, तो ये हमारा ऑल ऑप्शन हो जाएंगे इस केसेस में कि भाई आपको क्रॉप्स के लिए पानी जो होता है उसका यूजेस क्यों क्यों करना पड़ता है। अब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है कि बस स्कैफ फोल्डिंग ही इसका आंसर होता है। टेम्परेरी एक रिजिड स्ट्रक्चर आप बनाएंगे ताकि आप काम कर सकें। नेक्स्ट देखिए, इन एन आइडल ट्रांजिशन कर्व रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो क्या होता है। आइडल ट्रांजिशन कर्व जो होता है उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ जो होती है कर्व की उसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट द क्रिटिकल पाथ नेटवर्क हेल्प्स एन इंजीनियर। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जो होती है उसमें भाई क्रिटिकल पाथ नेटवर्क जो होता है वो हमारे इंजीनियर की हेल्प करता है, कैसे करता है, तो यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है कि भाई ऐसे ऐसे करता है। ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोपोर्शन इज नाउन एज, उसको हम बैचिंग बोलते हैं। बैचिंग से आपको पता है कि भाई यूनिफॉर्म से देखिए बताया गया है इंग्रेडिएंट जो है कंक्रीट के यूनिफॉर्मली प्रोपोर्शन से, तो बैचिंग ही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अब अगला देखिए, क्रॉस रेगुलेशन इन मेन कैनाल इज प्रोवाइडेड। क्रॉस रेगुलेशन जो होता है वो इंक्रीज द वाटर हेड अप स्ट्रीम व्हेन मेन कैनाल इज रनिंग विद लो सप्लाई। ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, डक्टाइल मटेरियल द मोस्ट अप्रोशिएट फेलियर थ्योरीज, तो वो यही होती है शेयर स्ट्रेन थ्योरी जो होती है। नेक्स्ट बोल रहा है कि द नॉमिनल साइज जो होता है एग्रीगेट का जनरली कंसिडर सेटिस्फैक्ट्री टू बी यूज्ड इन आरसीसी वर्क के लिए, वो आरसीसी वर्क के लिए आप 20 mm का ही एग्रीगेट यूज कर सकते हैं, ये हमारा आईएस कोड कहता है। उसके बाद देखिए, लॉन्ग स्पैन कंक्रीट ब्रिजेस आर यूजली कंस्ट्रक्टेड एज, तो प्लीज टेक्स्ट बॉक्स गर्डर जो होते हैं उसकी तरह आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। पीजोमेट्रिक हेड इज द सम ऑफ, पीजोमेट्रिक हेड जो होता है वो किसका सम होता है, प्रेशर हेड एंड स्टडम हेड का हेड, ये सम होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे बोल सकते हैं आप। अब देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई ईडी विस्कोसिटी मीन्स दैट इट इज, ईडी विस्कोसिटी जो होती है उसका मीनिंग ये होता है कि भाई इसके पास क्या होता है, एपेरेंट वेलोसिटी विस्कोसिटी ड्यू टू टर्बुलेंट फ्लो। ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, द मीन प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया इज बेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राउटेड अमाउंट बाय। ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर।
नेक्स्ट देखिए, बिच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवुड। हार्डवुड कौन सी है अब यहाँ पे, तो ये वाली हार्डवुड है, बाकी सारी क्या है, सॉफ्टवुड है। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई कर लो। अगला देखिए, सिस्टमैटिक एरर आर दोज। सिस्टमैटिक एरर जो होते हैं हुज इफेक्ट आर कम्युलेटिव एंड कैन बी इलिमिनेट, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्विकेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड जो होता है जो कि सॉल्व कर सकता है 3 पॉइंट प्रॉब्लम इन रिसेक्शन ऑफ प्लेन टेबलिंग इज, उसको हम लेमेंस ट्रायल एरर मेथड बोलते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, ऑफसेट जो होता है आर। ऑफसेट जो होता है सभी को पता है कि भाई ऑफसेट दो तरह के होते हैं, दोनों ही राइट एंगल को मेजर कर सकते हैं। राइट एंगल जो होते हैं, तो ये लेटरल मेजरमेंट जो होती है उसको मेजर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू चेन लाइन। ये दो तरह के होते हैं, एक परपेंडिकुलर ऑफसेट, एक ऑब्लिक ऑफसेट। तो यहाँ पर ऑफसेट से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई लॉन्ग कौन सा होता है, शॉर्ट कौन सा होता है, लॉन्ग और शॉर्ट। जिसकी लेंथ अगर 15 मीटर से कम होगी वो शॉर्ट होगा, जिसकी लेंथ 15 मीटर से ज़्यादा होगी वो लॉन्ग ऑफसेट होगा। तो ये हमारे मोस्ट 50 क्वेश्चन थे। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी, वीडियो को नीचे अपने कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।